प्रणाम मित्रों। आज हम कुछ नए विषय पर चर्चा करेंगे। बीमारी का कारण यदि पता चल जाए तो उसका निदान बहुत ही आसान है। बीमारी का कारण यदि पता चल जाए, कितनी बड़ी बीमारी रहे, यदि उसका कारण हमको पता चल जाए तो निदान उसका बहुत ही आसान है। लेकिन कारण पता न चले और उसका इलाज करते रहें तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। कितनी भी महंगी दवाई खरीदें, कितने बड़े डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन यदि उसका कारण पता नहीं है तो वह बीमारी ठीक नहीं हो सकती। वैसे ही यदि आदमी यदि आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो कहीं न कहीं वो गलती को अपनी पकड़ नहीं पा रहा है। जैसे बीमारी का निदान उसके कारणों का पता चलने से होता है, वैसे ही व्यक्ति के आगे ना बढ़ने का कारण उसकी कुछ गलतियां रहती हैं। यदि वह गलतियों को पकड़ ले और उसे समझ जाए तो फिर उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि वह गलतियों को समझ ले, अपनी गलतियों को, और समझकर वह उसका निदान शुरू कर दे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम 4 यूनिवर्सल लॉ के ऊपर बात करेंगे। 4 यूनिवर्सल लॉ जो कि पूरे विश्व में खोजी गई और उसकी कई बड़ी बड़ी थ्योरियाँ और कई एक्सपेरिमेंट करके वो 4 यूनिवर्सल लॉ का निकाला गया। यदि वो 4 यूनिवर्सल लॉ को हम समझ लेते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और रिसर्च के साथ उसे 4 यूनिवर्स लॉ करके बनाया गया है। तो यदि हम उन 4 लॉस में से अपने लाइफ को बदल सकें तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। पहला यूनिवर्सल लॉ है किडनेल्स लॉ, दूसरा है द मर्फी लॉ, तीसरा है द डिटैचमेंट लॉ, और चौथा है द अंजप्शन लॉ। ये 4 लॉ है, 4 नियम। तो पहले नियम का हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। लॉ ऑफ किडनेल्सन। इस लॉ के अनुसार इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि परेशान है बहुत ज़्यादा और उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है उसे, तो उसे पेपर्स और पेन लेके एकांत में बैठ जाना है और उसके मन में जो भी आ रहे हैं, जो भी उसके मन में चिंता, विचार और जो भी चीज़ उसके मन में आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, सबको वह लिखते जाए, सोचे मत। बस उसके दिमाग में, हाथों में जो भी आ रहा है लिखते जाए, भरते जाए पन्ना। और जब वह उसे लगे कि वह पूरा लिख लिया है तो लिखते लिखते ही उसका दिमाग हल्का होने लगेगा, उसका टेंशन रिलीज़ होने लगेगा, उसकी बेचैनी कम होने लगेगी और उसे एक हल्कापन महसूस होगा।
ऐसा कुछ दिन तक वह करेगा तो उसकी टेंशन प्रॉब्लम जो है रिलीज़ होगी और उसे समझ में आएगा लिखते लिखते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हाथों से जुड़ा है, राइट हैंड लेफ़्ट से, लेफ़्ट हैंड राइट से। तो उसे समझ में आएगा कि यह चिंता परेशानी क्यों हो रही है और मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। उसे अंदर से ही जवाब आएगा, उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिवर्सल लॉ है, तो इसे हम कर सकते हैं और इसके रिजल्ट को देख सकते हैं। दूसरा है मर्फीज़ लॉ। ये भी बड़ा अद्भुत लॉ है। ये मतलब इतना मनोवैज्ञानिक ढंग से इसे खोजा गया है, वैज्ञानिकों द्वारा यह लॉ खोजा गया है और इसका रिजल्ट और प्रैक्टिकल करके इसे देखा गया है। तो मर्फीज़ लॉ यह कहता है कि जिस चीज़ से भी आप डरते हैं तो वह घटना आपके साथ ज़रूर घटेगी 100%। जिस किसी से भी आपको डर लगता है तो वही चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी। इसका उदाहरण दूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक साइकिल सीखने वाला व्यक्ति जिसने साइकिल कभी चलाई नहीं है और सीखना चाहता है, 20 फुट चौड़े रोड में साइकिल चलाना सीखता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आती है, कहीं वो सामने पत्थर है, माइलस्टोन है, कहीं उससे मैं टकरा ना जाऊं और वह 20 फुट बड़े चौड़े लंबे रोड में ना चलकर ऑटोमेटिक उसकी साइकिल वहीं पर जाती है पत्थर में और टकरा जाती है। इतना लंबा चौड़ा रोड है तो वहाँ साइकिल नहीं चल रही है, वहीं टकराई जहाँ पे वह पत्थर है। तो डर, जिस चीज़ का भी डर है वो आपके जीवन में आ ही जाएगा। एक और दूसरी घटना से, ये पनिशमेंट एंड लॉ, एक बुक लॉ एंड पनिशमेंट करके, क्राइम एंड पनिशमेंट करके एक बुक है। इसमें पूरे विस्तार से इस डर को दिखाया गया है, जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट रहता है और एक जो है ब्याज देने वाली महिला रहती है। वह गांव में रहती है और पूरे गांव को वह ब्याज में देती है। बहुत खड़ूस महिला रहती है, बहुत सामान गिरवी रख लेती है ब्याज देने के पहले और लोगों से पैसे ऐंठती है। तो एक कॉलेज स्टूडेंट हमेशा सोचता था कि ये बुढ़िया 90-95 साल की है, इतनी कंजूस है, लालची है, मर क्यों नहीं जाती, काश कोई इसे मार क्यों नहीं देता, इतना लोगों का शोषण कर रही है। फिर अचानक जो है उस स्टूडेंट को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वह उसके पास अपनी घड़ी का लेकर गिरवी रखने जाता है ताकि वह परीक्षा फीस भर सके। शाम का समय होता है और वह बुढ़िया खिड़की के पास जाकर देखती है घड़ी की कितनी कीमत देनी चाहिए। तभी अचानक उसके मन में यह ख्याल आता है, वो स्टूडेंट के मन में, कि यह बुढ़िया मर ही जाती तो अच्छा रहता। और ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर वो ताकत आ जाती है, पता नहीं लड़के के अंदर, वह बुढ़िया को खिड़की से धक्का दे देता है, बुढ़िया मर जाती है। और फिर वह उस लड़के को डर सताने लगता है कि अब बुढ़िया मर गई, अब मैं जेल जाऊंगा। और वह डरा सहमा रहता है और डरा सहमा कई महीनों तक रहता है और इस डर के कारण लोग उसे नोटिस करना शुरू कर देते हैं और नोटिस करते करते फिर वह खुद ही पुलिस स्टेशन जाके बोलता है कि मैंने इस बुढ़िया को मारा है, क्योंकि मैं डर के ना सो पा रहा हूँ ना जी पा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ, जबकि कोई सबूत नहीं रहता उस बुढ़िया को मारने का। तो ये है डर। तो हमारे जीवन में अलग अलग टाइप के डर हो सकते हैं। फैमिली का डर होता है, अपने प्रिय को खोने का डर होता है और अपने बाहरी जीवन में
जो डर रहता है, कंपटीशन का डर रहता है, बिजनेस का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ रहती है डर। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखकर आज से जीना है कि वह डर के को हम आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वह डर हमारे जीवन में आके वही घटना स्थिति शुरुआत ना कर दे। तो दूसरा यह नियम है मॉर्फीज का। तीसरा नियम है लॉ ऑफ डिटेक्शन। इसमें क्या होता है? अलगाव, लॉ ऑफ डिटेक्शन। हम जिस चीज़ से भी कटते जाएंगे, जिस चीज़ से भी कटते रहेंगे, वही चीज़ हमको आकर्षित करेगी। बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागकर ढोंगी होने का नाटक करते हैं, सन्यासी होने का नाटक करते हैं, लेकिन हिमालय में जाके भी वही सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोचते रहते हैं, वही भोग विलास के बारे में सोचते रहते हैं। आज आप सोचिए कि आपको आज दिन भर का उपवास रहना है, तो आपके सोचने के पहले ही, सोचने के बाद ही आपके दिमाग में यह शुरू हो जाएगा कि आपका पेट बहुत भूखा है, आपको बहुत भूख लग रही है, आपको बहुत भूख लग रही है। जैसे ही आपने सोचा कि इससे हमको अलग होना है, तो माइंड जो है उसी के बारे में सोचता रहता है। तो लॉ ऑफ डिटेक्शन, इसे भी हमें बहुत सोच विचार कर, होश से समझ कर, बिना जल्दबाजी के कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। छूट जाएगी यदि आपकी समझ होगी, विवेक होगा और आपके पास वह क्षमता होगी कि इस वस्तु या इस चीज़ ने हमें कोई सुख या कोई आगे बढ़ने का मार्ग नहीं दिया, तो हम इसे छोड़ते हैं, तो वह बोधपूर्वक छोड़ना होगा। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन, यह नियम भी यूनिवर्सल नियम है। ये यूनिवर्स जो है अपने से समान चीज़ों को आकर्षित करता है। हमारा माइंड भी समान चीज़ों को आकर्षित करता है। यदि हम नेगेटिव विचार रखेंगे तो यूनिवर्स हमें नेगेटिव विचार देगा। पॉजिटिव विचार रखेंगे, पॉजिटिव भाव रखेंगे, तो यूनिवर्स भी पॉजिटिव हमको प्रोटेक्ट करेगा, पॉजिटिव विचार देगा। तो पॉजिटिविटी द सीक्रेट जो है एक बुक है, सब जानते हैं हम लोग। इसमें लाइव एग्जाम्पल दिया गया है। इस बुक को कभी किसी ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। कैसे जो है हमारे विचार, मन कैसे घटना, विचार और हमारे थॉट्स को कैसे आकर्षित करते हैं और उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए बहुत सोच कर, समझ कर रुक जाएं। यदि कोई पॉजिटिव नेगेटिव विचार चल रहा है, वह विचार लाभ की नहीं है, वह विचार आपको गड्ढे में ले जाएगी, वह विचार आपको नरक की यात्रा करवा सकती है। तो कोई भी विचार, कोई भी कर्म हम करते हैं तो सबसे पहले विचार आता है पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि किसी की हत्या का हम सोचते हैं तभी तो उसे क्रिया में लाते हैं। यदि सोच भी लिए तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आगे का स्टेप जो है हमने उसे नहीं रोका, तो अगला का स्टेप जो है वो कृत्य में परिवर्तित हो जाएगा और फिर वो आगे तक ले जाएगा। तो हमारे जो विचार हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। जितने भी जेल में अपराधी हैं वह सब अपने नेगेटिव विचार को कृत्य में बदल चुके हैं, इसके कारण वह जेल में हैं। हम भी जेल में हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी नेगेटिव विचार हैं, लेकिन वह कृत्य में
परिवर्तित नहीं हुए, लेकिन हो सकते हैं किसी भावावेश के क्षण में वह हो सकते हैं। इसीलिए हम इंसान जो हैं वो इंसानी तो हैं, तो कभी भी वह कृत्य में रूपांतरित हो सकता है। तो विचार के प्रति ध्यान दें, बीच बीच में रुक जाएं, आँख बंद करें और सोचें, देखें अपने विचार को कि ये विचार कहाँ क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है। और नेगेटिव चल रहा है तो उसे लंबी गहरी सांस लेकर 2-3 बार उसे लेट गो कर दें, छोड़ दें, और फिर उसके स्थान पर कोई अच्छा पॉजिटिव विचार लाएं। तो मित्रों, ये 4 यूनिवर्स लॉ है, और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में अलग अलग है, प्लास्टिक सर्जरी भी होती है तो दूसरे की चमड़ी काम नहीं आती, हमारे खुद की शरीर की चमड़ी को ही लेकर प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ब्लड ग्रुप भी सभी का हमसे नहीं मिलता है, सेम ब्लड ग्रुप वाले से ही हम ब्लड ले सकते हैं। तो फिर हमारी आत्मा का तो यूनिकनेस का तो ठिकाना ही कहाँ। अपने आप को कमतर मत समझिए, और प्रभु ने हमें सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाया है। क्योंकि मशीनी क्षेत्र में एप्पल का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है, ओप्पो वीवो का मोबाइल है, तो एक ही ब्रांड के हज़ारों करोड़ों अरबों मोबाइल बन जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपके जैसा सेम टू सेम व्यक्ति, आपके जैसा सोचने वाला, आपके जैसा पूरा हूबहू आपके जैसा चेहरा वाला, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत मिल सकता है, दुनिया में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। दुनिया में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। एक कंकड़ को उठा लीजिए ज़मीन से, और उसी सेम कंकड़ के साइज़, उसके आकार, क्षेत्रफल को लेकर पूरी दुनिया में खोजिए, कहीं नहीं मिलेगा वो कंकड़। तो प्रभु ने, परमात्मा ने हमको इतना यूनिक बनाया है, तो अपने आप को नीचे ना गिराएं, दूसरे से कंपेयर कभी मत करें कि वह हमसे ऊंचा है, वह हमसे वैसा है, वह हमसे पैसे में ज़्यादा है, ज्ञान में ज़्यादा है, बुद्धि में ज़्यादा है। आप अपनी खुद की खासियत तलाशिए। हर एक व्यक्ति के अंदर खुद की खासियत रहती है। हमारा सॉफ्टवेयर दुनिया में किसी भी सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता नहीं है। यह आत्मा एक सॉफ्टवेयर है और प्रभु ने उसे बनाया है, तो दूसरे से उसकी तुलना क्यों करनी। और हम जो है अलग हैं एकदम, और हमारे इस यूनिकनेस का हमको सम्मान करना चाहिए। और जो भी हमको मिला है पहले उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो भी हमको मिला है उसका धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमारे पास जो नहीं है उसको कोसने के बजाय, उसकी निंदा करने के बजाय, उस पर रोने के बजाय जो हमारे पास है उसका सम्मान करना चाहिए। तभी वो ऊपर वाला खुश होता है। नहीं तो वह सोचता है इसको मैं इतना अंदर की गहराइयों में इतनी चीज़ें दिया हूँ, लेकिन वह देख ही नहीं रहा है, वह दूसरी चीज़ों को दे रहा है जो उसके पास है ही नहीं। अरे उसको तो भर भर के मैंने दिया है, भर भर के। तो पहले अपनी चीज़ों को समझ लें, देख लें, फिर निंदा के भाव से ना भरें। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें, और अपनी वो खूबियों को तलाशें और खोज कर उसे पूरी तरह आत्मसात करें। कमी भी है तो भी उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि कमियां भी कभी कभी बहुत बड़ी खूबियां बन जाती हैं। और किसी व्यक्ति से तुलना ना करें, क्योंकि
हम अलग हैं, वो अलग है। हमारे जैसा दुनिया में खोजने से भी कहीं कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यूनिक है, परमात्मा में हमें बनाया है। दूसरा भी वैसे ही यूनिक है, तो उसके भी यूनिकनेस का सम्मान करिए, अपना भी सम्मान करिए। और जो चीज़ हमें अंदर दी गई है उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए अपने अंदर गहराइयों में जाकर, उसे खोज कर, उसे निखार कर, हम पूर्ण संतुष्ट होकर, पूर्ण आत्म चेतना से भरकर और पूर्ण आनंदित होकर हम जी कर इस दुनिया से विदा हो सकते हैं। यदि कमियों को ढूंढते ढूंढते यदि रहे और मृत्यु आ गई, तो फिर वही कमियां अगले जन्म में फिर सताएंगी। और जो हम नहीं बन सकते वो तो हम बन ही नहीं सकते। एक गुलाब कभी चमेली का फूल नहीं बन सकता, और हम वही चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? हमारा वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है दूसरे जैसा, तो कैसे बनेगा? तो हम जो बनने आए हैं वो परमात्मा प्रभु ने वो बीज हमारे अंदर डाल दिया है। बस उसे प्यार से, विवेक से, प्रार्थना से, समझ से और बिना निंदा भाव के स्वीकार करके अपने आप को आगे बढ़ना है। प्रणाम मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।